देश की 80% वेल्थ टॉप 2% लोगों के पास, 80% पैसा, 80% संपदा, 80% बिजनेसेस। और ये टॉप 2% लोग बहुत बिजी भी हैं। इन पे लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी है, इतने सारे बिजनेसेस की जिम्मेदारी है, इतना सारा इन पर कर्ज होता है, पर्सनल, पॉलिटिकल, सोशल, सारी लाइफ का बैलेंस बनाना होता है। और उसके बाद आगे रहने की एक होड़ भी मची हुई है। उन सब के बावजूद, इतने डिस्ट्रैक्शन के बावजूद, ये कैसा जीवन जीते हैं जिससे ये इतनी जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं? कैसे ये आगे रह पाते हैं? कैसे ये व्यक्तिगत शौक के लिए वक्त निकाल लेते हैं? कैसे ये हर नए व्यापार में सफल हो जाते हैं? इसका राज ढूंढने की मैंने कोशिश की और मुझे ये मौका मिला पिछले 18 साल की अपनी बिजनेस और लाइफ कोचिंग की जर्नी में, जहां मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, घरानों के मालिकों से मिलता हूं। बहुत सारों की बात तो यहाँ पर मैं अपने शो में कर सकता हूँ और बहुत सारे पहले से ही मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बात मैं कर नहीं सकता। लेकिन मैं लगातार उनको करीब से देखता हूँ, क्योंकि वीआईपी में मैं यही तो पढ़ाता हूँ कि बड़े लोगों की सक्सेस हैबिट्स क्या है, कैसे उस सक्सेस हैबिट से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आज मैं आपसे यहाँ वो सक्सेस हैबिट शेयर करने जा रहा हूँ जो देश के टॉप 1% लोग अपनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लगातार जीत होती है और कितना ही डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो, उनका फोकस बना रहता है। औसत आदमी क्या करता है? अपने घर से प्यार करता है, अपनी स्ट्रीट, अपनी गली मोहल्ले से प्यार करता है, अपनी कॉलोनी से प्यार करता है, अपने टाउन से प्यार करता है, अपने आसपास के हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर से प्यार करता है, अपने सैलून से, अपने चाट गुपचुप के ठेलों से, अपने रेस्टोरेंट से, हर चीज़ से प्यार करता है, अपने शहर से, अपने राज्य से प्यार करता है। और यही उसके पैरों की बेड़ियां बन जाते हैं। इसी वजह से वो नई और बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए अपने शहर को, अपने राज्य को, अपने देश को छोड़कर बाहर नहीं निकल पाता। वो अपने आसपास के छोटे छोटे कंफर्ट जोन्स में बंधा रह जाता है। एक ईमानदार सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने शहर से बाहर निकलकर ज्यादा बड़ी सफलता हासिल कर सकते थे? क्या आपके शहर में स्कोप की कमी होते हुए या बैरियर्स होते हुए भी आप वहीं रुक गए? क्या आपने सही समय पर एक्सपेंशन नहीं किया? तो बड़े लोग यहीं पर डिफरेंट हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया के कौन से देश में अपॉर्चुनिटी है, वो जहां अपॉर्चुनिटी है वहां आपको मिलेंगे। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वहाँ का टाइम जोन क्या है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, किस प्रकार का भोजन खाया जाता है। बस उनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी में अपने लिए पॉसिबिलिटी दिखनी चाहिए। तो यदि टॉप 1% लोगों में आना है तो सबसे पहले, जैसे मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ ना, मोह यहाँ से छोड़ना शुरू करना पड़ेगा। घर का मोह, टाउन का मोह, शहर का मोह, अपने लोगों का मोह, दोस्तों का मोह, परिचितों का मोह। और जब आप कुछ छोड़ के निकलेंगे ना, जब आप ज्योग्राफिकली डिटैच होंगे, तब आप उन टॉप 1% लोगों की तरह दुनिया के हर कोने से पैसा बनाएंगे, प्रसिद्धि बनाएंगे, समृद्धि बनाएंगे। अनरीजनेबल कंसिस्टेंसी का मतलब है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो जाए, ये लोग जो ठान लेते हैं ना, उसमें ये कंसिस्टेंट रहते हैं। ये कंसिस्टेंट रहने का कारण नहीं ढूंढते, ये कभी बोर नहीं होते, ये कभी ऊबते नहीं है, ये कभी ये नहीं सोचते कि चैलेंज आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। ये लगातार डटे रहते हैं। देखिए, टाटा इसका एक खास एग्जाम्पल है। इतने साल पहले JRD टाटा साहब ने जब भारत की पहली विमानन कंपनी एस्टेब्लिश की और सरकार ने उसको टेक ओवर कर लिया, वहां से वो रुके नहीं। वो लगातार इस कोशिश में लगे हुए थे कि फिर कभी मौका जब भी मिलेगा, हम वापस से एयरलाइन शुरू करेंगे और एक बार फिर भारत की सबसे पुरानी एयरलाइन उनके हाथों में चली गई। तो इस बात को हमको समझना होगा कि जब जब कंसिस्टेंसी अनरीजनेबल हुई, किसी भी बहाने से परे, किसी भी समय और काल से परे, किसी भी दर्द से परे, किसी भी चैलेंज से परे, सिर्फ आप ये ठान लेंगे, कुछ भी हो जाए, मैं इस काम को करूंगा, लगातार करूंगा, पूरी शिद्दत से करूंगा, पूरी ताकत से करूंगा। मैं इसमें भले गिरूं, मुझे भले इसमें अपमान लगे, मुझे भले इसमें नुकसान लगे, मैं फिर से उठ के खड़ा होऊंगा और फिर से करूंगा। भले ही कोई मुझसे सवाल ना करे, भले ही कोई मेरा मूल्यांकन ना करे, भले ही ना करने से मुझे कोई नुकसान ना हो, उसके बावजूद चूंकि मैंने सोचा है, इसलिए आई विल बी अनरीजनेबली कंसिस्टेंट। मतलब बिना किसी कारण या बिना किसी तर्क के मैं डटा रहूंगा। और जब आप ऐसा करेंगे, तब आप
असली और बड़ी जीत हासिल करेंगे। दुनिया की हर बड़ी इन्वेंशन के पीछे अनरीजनेबल कंसिस्टेंसी है। यदि इलॉन मस्क ने टेस्ला बनाया तो उसके पीछे अनरीजनेबल कंसिस्टेंसी है। अनरीजनेबल कंसिस्टेंसी के बिना स्टीव जॉब्स एप्पल को नहीं बना सकते थे। तो हर बड़ी अचीवमेंट बिना किसी को एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कोई बहाना ढूंढे, लगातार डटे रहने से आती है। नॉर्मल आदमी शैलो वर्क करता है। वो जब काम करता है तो उस वक्त उसके मोबाइल का नोटिफिकेशन चालू रहता है, उसके ऑफिस में दूसरे लोग डिस्ट्रैक्शन देते रहते हैं, वो उसी वक्त अपने मोबाइल पे दूसरी वेबसाइट्स को सर्फ करता रहता है, वो साथ में टीवी पर न्यूज़ देखता रहता है, वो बातें करता रहता है, वो जहाँ है वहाँ का नहीं होता, वहाँ 100% नहीं देता, उसके अलावा और 10 जगह अपना दिमाग लगाता है। लेकिन ये जो टॉप के अचीवर है ना, ये बड़ी यूनिक वैल्यू क्रिएट करते हैं। उनको पता है बड़ी उपलब्धियां शॉर्टकट और शैलो वर्क से नहीं आ सकती। याद रखना, बड़ी उपलब्धियों के लिए डीप वर्क करना पड़ता है। बड़ी उपलब्धियों के लिए 100% अटेंशन देना पड़ता है। दिमाग को पूरी तरीके से स्टिल करके पूरी ताकत किसी एक चीज पर लगानी पड़ती है। आज मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, यदि आप अपने आप को बहुत जुगाड़ू समझते हैं, आप सोचते हैं मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं, आप अपने आप को मल्टीटास्कर समझते हैं, तो आप कभी भी बड़ी ऊंचाई हासिल नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में 50-50 फीट का हैंडपंप बनने की जगह 300-400 फुट का बोरिंग बनिए, तब कहीं जाकर पानी निकलेगा। टॉप 1-2% लोगों का एक बहुत ही क्लासिक ट्रेट मैंने देखा। जब भी जहां भी जरूरत होती है वो किसी को भी फोन घुमा देते हैं। वो अधिकांश अपने पीयर्स के फंक्शन में नजर आते हैं, क्योंकि वो लोग गोल ड्रिवन कम्युनिटी में यकीन करते हैं। यदि किसी लक्ष्य पर पहुंचना है तो अकेले आप नहीं पहुंच सकते, आपको एक इकोसिस्टम की जरूरत होती है। आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनका मोरल, जिनका पावर, जिनका रिसोर्सफुल सपोर्ट आपके पीछे हो। तो जितना भी बड़ा आदमी होगा वो नेटवर्क बनाने में अपनी टाइम लगाता है, एनर्जी लगाता है, मनी लगाता है, एफर्ट्स लगाता है। वो पॉलिटिकल नेटवर्क बिल्ड करता है क्योंकि उसको पता है बड़े धंधे करने के लिए या बड़े मुकाम हासिल करने के लिए सरकार का हाथ सिर पर चाहिए। वो ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क बनाता है क्योंकि उसको पता है ब्यूरोक्रेसी के बिना बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं की जा सकती। वो इंडस्ट्री में पीयर्स से दोस्ती करता है, क्या पता कभी कहीं ज्वाइंट बिडिंग करनी पड़ जाए, क्या पता कभी कहीं रिसोर्स शेयरिंग करनी पड़ जाए, क्या पता कि कभी किसी के इन्फ्लुएंस की आपको जरूरत पड़ जाए। तो वो हर तरफ नेटवर्क बिल्ड करता हुआ चलता है। वो कैसे भी टाइम निकाल कर लोगों को ये महसूस कराता है कि मैं आपके साथ हूं या आप मेरे साथ हैं। इसके विपरीत आम आदमी क्या करता है, वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहता है। उसकी अपनी रोजी रोटी, उसके अपनी टीम, अपनी छोटी सी दोस्तों की कम्युनिटी, छोटा से एरिया की कम्युनिटी, इसी में वो अपना सारा दिन खत्म करता है। इनफैक्ट नेटवर्क बनाना उसको टाइम वेस्टेज लगता है, उसको कनेक्शंस बनाना मनी वेस्टेज, एफर्ट वेस्टेज लगता है, और इसीलिए वो एक सीमा को पार नहीं कर पाता। और गोल ड्रिवन कम्युनिटी एक पतंग की तरह है। तो जब पतंग ऊपर जाती है ना, तो उसके नीचे जो पूंछ रहती है ना, वो भी साथ में चिपक के ऊपर चली जाती है। तो जब आपकी एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो पावरफुल हो, जो रिसोर्सफुल हो, जो स्किलफुल हो, जो टैक्टफुल हो, तो वो कम्युनिटी जब आपके साथ खड़ी होती है तो आपके पीछे 100 हाथियों का बल आ जाता है और आपको बड़े बड़े लक्ष्य छोटे लगते हैं। तो आज मैंने आपको टॉप 1% लोगों के वो ट्रेट, वो सोचने के तरीके, वो हैबिट्स बताई जो आमतौर पर आप बुक्स में नहीं पढ़ेंगे। और एक बात और, किसी रहस्य का इंतजार मत करना। कोई लॉटरी का नंबर नहीं कि अचानक निकलेगा और आप अरबपति हो जाएंगे। आपको हर दिन एफर्ट लेने होंगे, और भीड़ से यदि अलग नजर आना है ना, तो भीड़ से अलग एफर्ट लेने होंगे। आप किसी बड़े व्यक्ति को देख के बोलते हैं अरे वाह इतना बड़ा आदमी यार, इतनी संपत्ति, अपना प्लेन है, अपने जहाज है, इतना बड़ा नेटवर्क है, लेकिन क्या आप उसकी जर्नी पे गौर करते हैं कि कैसे वो वहां तक पहुंचा? यदि आप जर्नी तय करने को तैयार है ना, तो मंजिल भी आपके गले लगने को तैयार है। और जर्नी नहीं तय करना है तो घर बैठे सोचते रहिए और बाकी लोगों को कोसते रहिए, और ऑर्डिनरी होके एक दिन आप निपट जाएंगे, कोई आपको याद भी नहीं करेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।